Hello friends, different colors of light travels with constant speed in air और वैक्यूम। लेकिन अगर हम बात करेंगे किसी मीडियम का तो अलग अलग कलर्स के लिए किसी एक पर्टिकुलर मीडियम में स्पीड अलग अलग होती है। और जब कोई लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो एक सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एक सिचुएशन ऐसी भी आती है कि वह लाइट रे एलोंग द सरफेस ऑफ सेपरेशन टू मीडिया रिफ्रैक्ट करती है, और ऐसा जिस एंगल पे होती है उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने चैनल विजन बेस्ड अप्रोच, और इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जिसमें कि हमारे पास कोई आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म होगा और उस प्रिज्म के एक इंटरफेस पे कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, बीम ऑफ लाइट है जो कि कंजिस्ट ऑफ 3 कलर्स का है, रेड, ब्लू, येलो। और येलो कलर के लिए हमारे पास क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है। तो हमें रे डायग्राम को कंप्लीट करना है तब तक कि जब तक वो इमर्ज नहीं हो जाती है राइट आइसोसेलेस प्रिज्म के बाद। तो ठीक है, चलिए हम लोग पहले फिगर बनाते हैं। ये हमारे पास कोई फिगर है और इसमें हमें दिया हुआ है कि हमारे पास कोई राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म है। राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म है, नाम में ही आंसर छिपा हुआ है। एक एंगल 90 है और 2 साइड बराबर है। तो मान लीजिए कि इंटरफेस AB और ये आपका BC, ये दोनों इक्वल हैं। ये दोनों इक्वल हैं, AB और BC। तो फिर ये एंगल 45 और ये एंगल भी 45, और हमारे पास दिया है येलो कलर के लिए क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है। येलो कलर का क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट कलर के लिए क्रिटिकल एंगल अलग अलग होगी। कोई बीम है and this beam is consist of 3 colors, red, blue and yellow। ये 3 कलर है, ठीक। इस बीम में 3 कलर मिक्स्ड है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई लाइट रे किसी इंटरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो वह लाइट रे बिना डेविएशन के सीधे रिफ्रैक्ट कर जाती है, मतलब रिफ्रैक्शन होगी विदाउट डेविएशन होगी। तो यहां पे जरा देखिए, यह जो बीम है इस इंटरफेस AB पे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, इसलिए यह जो बीम है दैट विल रिफ्रैक्टेड विदाउट डेविएशन टिल द इंटरफेस AC। एक बात और गौर करने वाली है, लाइट रे एयर से ये आपका ग्लास में एंटर कर रही है, फिर ग्लास के बाद इधर जो मीडियम है आपका एयर है। क्योंकि एयर मीडियम है इसलिए हर एक कलर का स्पीड देखिए एक ही दिखाया है एयर में, चाहे रेड है, ब्लू है, चाहे येलो है, ठीक। यहां पे सीधे क्यों चली गई? आप सोच रहे होंगे कि यहां से मीडियम चेंज हो गया है। तो चूंकि नॉर्मली इंसिडेंट हुई है इसलिए यह लाइट रे विदाउट डेविएशन के रिफ्लेक्ट कर जाएगी, मतलब यहां पे रिफ्रैक्शन तो होगी लेकिन विदाउट डेविएशन होगी। अब यहां पे आने के बाद क्या होगा? क्या होगा मतलब कौन सी ऐसी कलर है जो अलोंग द सरफेस AC रिफ्लेक्ट होगी? कौन ऐसी कलर है जिसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा? कौन ऐसी कलर है इन तीनों में जिसके लिए केवल रिफ्रैक्शन होगा? तो ये पता करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारे पास देखिए 7 कलर्स हैं। 7 कलर्स हैं, वीबग्यो, ये हमारे पास 7 विजिबल कलर्स हैं। और अगर हम वायलेट एंड से रेड की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास वेवलेंथ इंक्रीज करेगा, वेवलेंथ इंक्रीज करेगा। तो बच्चों, अगर वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है, अपवर्ड एरो मतलब इंक्रीज करना, किधर से किधर? वायलेट टुवर्ड्स रेड एंड। देन व्हाट कैन वी से अबाउट स्पीड? स्पीड भी इंक्रीज करेगी। मतलब क्या हुआ? ये सभी जो 7 विजिबल कलर्स हैं
उन सभी 7 विजिबल कलर्स में रेड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है और रेड का वेवलेंथ भी ज्यादा है। म्यू के बारे में क्या आपका कहना है? तो म्यू आपका घटेगा। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको पता है कि म्यू जो होता है C/V होता है। म्यू से क्या मतलब है? म्यू मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का, जो कि स्मॉल c/V होता है। स्मॉल c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। तो किसी भी कलर के लिए जो स्पीड जो होगी वैक्यूम में कांस्टेंट होगी एंड दैट विल बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन एक पर्टिकुलर मीडियम में अलग अलग कलर्स के लिए स्पीड अलग अलग होती है। तो हम देख रहे हैं कि c तो कांस्टेंट होगा चाहे कोई भी कलर होगा, तो v की वैल्यू फिर किस पे डिपेंड करेगी? v पे डिपेंड करेगी। और ये क्या है? v क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। ठीक, जिस मीडियम की हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं उस मीडियम में लाइट की स्पीड है ये v। ठीक, यहां पे अलग अलग कलर का स्पीड अलग अलग है और म्यू v में क्या है? रेसिप्रोकल रिलेशन है, 36 का आंकड़ा है। मतलब अगर स्पीड अगर घटती है तो म्यू बढ़ेगा, स्पीड बढ़ती है तो म्यू घटेगा। तो स्पीड क्या हो रहा है? वायलेट से रेड की तरफ जाने में स्पीड बढ़ रही है तो म्यू क्या होगा? घटेगा। अच्छा, और हम साथ में ये भी जानते हैं कि म्यू जो होता है 1/sin होता है, या इसका उल्टा भी आप कह सकते हैं। उल्टा आप ये कह सकते हैं कि sin जो होगा 1/म्यू होगा, ये कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है क्रिटिकल एंगल में म्यू में भी 36 का आंकड़ा है। म्यू कम तो क्रिटिकल एंगल ज्यादा, म्यू ज्यादा क्रिटिकल एंगल कम। तो जरा देखिए, वायलेट से रेड की तरफ जाने में म्यू क्या है? डिक्रीज कर रहा है, तो फिर क्रिटिकल एंगल क्या होगा? ये बढ़ेगा। ठीक, अच्छा, अब जरा देखा जाए, वायलेट से रेड की तरफ जा रहे हैं और हमारे पास कितने कलर हैं यहाँ? हमारे पास देखिए रेड कलर है, हमारे पास येलो कलर है और हमारे पास ब्लू कलर है। ठीक, तो किस कलर के लिए ये देखिए क्रिटिकल एंगल फॉर ब्लू कलर, क्रिटिकल एंगल फॉर येलो कलर, क्रिटिकल एंगल फॉर रेड कलर। तो वायलेट से रेड की तरफ जाने में क्रिटिकल एंगल इंक्रीज कर रही है। मतलब क्या हुआ? क्रिटिकल एंगल फॉर ब्लू कलर इज लेस देन क्रिटिकल एंगल फॉर येलो कलर इज लेस देन क्रिटिकल एंगल फॉर रेड कलर। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि वायलेट कलर के लिए क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है। क्रिटिकल एंगल फॉर वायलेट कलर इज 45। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, ये हमें दिया हुआ है। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है? ब्लू कलर के लिए जो क्रिटिकल एंगल होगी 45 से कम होगी। क्रिटिकल एंगल जो ब्लू कलर के लिए होगी 45 से कम होगी और रेड कलर के लिए क्रिटिकल एंगल 45 से ज्यादा होगी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये नॉर्मल इधर 90 है, ये 90, ये 45, मतलब ये 45 हो जाएगा। और ये भी देखिए 90 है ये, और ये 45, मतलब ये 45। तो हम देख रहे हैं कि फॉर द इंटरफेस AC हर एक कलर के लिए, चाहे वह कलर रेड हो, ब्लू हो या येलो हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 45 डिग्री ही है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री हर एक कलर के लिए। येलो कलर के लिए 45 डिग्री क्रिटिकल एंगल है। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 45, यहां 45 किस कलर के लिए? येलो के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि येलो कलर जो होगी along the surface of separation of the two media इस डायरेक्शन में आपका रिफ्लेक्ट कर जाएगी और ये जो होगी इधर येलो कलर हो जाएगी। ठीक, क्रिटिकल एंगल देखिएगा ध्यान से। ब्लू के लिए क्या है?
45 से कम है। क्रिटिकल एंगल ब्लू कलर के लिए 45 से कम है। यहां पे देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 जो कि ज्यादा है क्रिटिकल एंगल फॉर ब्लू कलर के लिए। इसका मतलब ये होगा कि जो ब्लू कलर है दैट विल गेट्स टोटली रिफ्लेक्टेड along the same media that is glass। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है, नॉर्मल से 45 बनाते हुए ये जो ब्लू कलर है इस डायरेक्शन में जो है टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाएगी। और चूंकि ये यहां भी नॉर्मल इंसिडेंस है इसलिए सीधे निकल जाएगी विदाउट डेविएशन। अब यहां भी जरा देखें, रेड कलर के लिए क्रिटिकल एंगल 45 से ज्यादा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 जो कि क्रिटिकल एंगल से कम हो जाएगा। इट मीन्स रेड कलर विल गेट्स रिफ्रैक्टेड इनटू द एयर एंड दैट विल गेट्स रिफ्रैक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि लाइट रे डेंसर टू रेयर जा रही है। ये इसका ओरिजिनल पाथ है, ये जो है ओरिजिनल पाथ है, ये ओरिजिनल पाथ है। तो नॉर्मल यहां है, ये ओरिजिनल पाथ है, तो नॉर्मल से दूर तो इधर कहीं दिखा देंगे ऐसे, और ये आपका हो जाएगा रेड कलर। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस रे डायग्राम को कंप्लीट किया टिल इमर्जेज। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से तैयार करिएगा।